आज जो मीटिंग हुई, मीटिंग में कहा गया कि मूल से उखाड़ देना है नक्सलवाद को, और जो 96 नक्सल प्रभावित जिले थे वो घटकर 21 रह गए। तो ये जो लगातार घट रहे हैं, इसके क्या मायने हैं और आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है सर? देखिए रवि, मैं एक बात बहुत साफ कर देना चाहता हूं, और हम, आप, और जरा फ्रेम खोल दीजिए आप और बड़ा कर दीजिए। हम तीन लोग खड़े हैं, पिछले 10 साल से मेरे साथ 5 साल से रवि मेरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम लोग बस्तर जाते रहे हैं, और पिछले 10 साल से तो मृगेन जी लिखते आए हैं कि आखिर कैसे ये नक्सलवाद का खात्मा होगा। ये 3 गारंटी, ये 3 लोगों का जो सबूत कहते हैं नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी, हम लोगों ने आंखों देखी है। बस्तर के वो खतरनाक टेरेन जो जम्मू कश्मीर से ज्यादा खतरनाक है, उस टेरेन के एक एक पगडंडियों में जहां स्पाइक होल है रवि, वहां हम लोगों ने रिपोर्टिंग की है। और यकीन मानिए, देश का गृह मंत्री अगर यह कह रहा हो कि 2026 मार्च में नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे, इससे बड़ी कोई गारंटी नहीं हो सकती। और मैं कह रहा हूं, यह आतंकवाद के खिलाफ मुहिम नहीं है, यह आतंकवाद के खिलाफ बैठक नहीं है, यह पाकिस्तान या तो फिर दूसरे देश से खतरा नहीं है, यह जम्मू कश्मीर से भी खतरा नहीं है। यह एक छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के आंतरिक समस्या नक्सलवाद से खतरा है। और उस खतरे को इतनी बड़ी चुनौती के रूप में ले लिया है देश के गृह मंत्री ने रवि, कि यह गारंटी दे देना। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे और आपके जीवन के इतिहास में बहुत कम ऐसे नेता होंगे, मृगेन जी के पास आप जाइएगा राजनीतिक टिप्पणी लेने के लिए, जो इस बात को कह दे कि नक्सलवाद खत्म कर देंगे, इसकी गारंटी दे दे, कैमरे के सामने बोल दे। क्योंकि याद होगा, अमित शाह से सवाल पूछा जाएगा, अमित शाह से यह सवाल पूछा जाएगा कि 2026 मार्च में आप नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी दी थी। नक्सलवाद तो है अभी, और उसके पहले जो 31 नक्सली, 32 नक्सली, 29 नक्सली, 8 नक्सली, 10 नक्सली, ये डर रहे हैं, दूसरे राज्य भाग रहे हैं। और मुख्यमंत्रियों की ऐसी बैठक हो रही है जैसे जिले के तहसीलदारों की बैठक हो रही हो। मैं फिर कह रहा हूं, मुख्यमंत्रियों की ऐसी बैठक हो रही है, मुख्य सचिवों और डीजीपी की ऐसी बैठक हो रही है रवि, जैसे जिले के तहसीलदार की टीएल मीटिंग ले रहा हो कौन, जिले का कलेक्टर। इसलिए कह रहा हूं मैं कि ऐतिहासिक पल है, और इस ऐतिहासिक पल को विस्तार न्यूज के 4-4, 5-5, 10-10 सहयोगी चप्पे चप्पे पर, हर एक नक्सल ब्लॉक में विस्तार न्यूज का सहयोगी था। और इसलिए पूरे देश ने दिल्ली से आपके पास फोन आया कि विस्तार न्यूज देख रहे हैं हम, ये अपडेट आ गया है। आप लोगों की मेहनत को भी सलाम है। और मैं कह रहा हूं कि गृहमंत्री अमित शाह ने जो बात कही है और जो डेडलाइन दी है, वो बहुत हद तक सफल होता दिखाई दे रहा है। बाकी 2026 के बाद तो सवाल पूछे ही जाएंगे। मृगेन जी, ये बताइए, एक बात कही है अमित शाह ने कि रिव्यू मीटिंग करना है मुख्यमंत्रियों को, डीजीपी को 1 महीने और 15 दिन के भीतर में, तो इसके क्या मायने होंगे? देखिए, अब तक हम लोग देखते थे कि नक्सल मामले को लेकर 6-6, 8-8 महीने में बैठक होती थी, लेकिन अमित शाह छत्तीसगढ़ आए, 9 राज्यों के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सभी के आईजी, डीआईजी और डीजी, इन लोगों की बैठक हुई। उसके 1 महीने बाद आज फिर गृह मंत्री अमित शाह ने 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। नया जो नक्सल जोन बन रहा है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर एमएमसी जोन बन रहा है। इसलिए इस लिहाज से देखिए, छत्तीसगढ़ से भी निपटना है। हाँ, छत्तीसगढ़ जो कहा जा रहा है कि नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करेंगे, एमएमसी जोन को भी खत्म करना है, बस्तर जोन को भी खत्म करना है, और देश के अलग अलग हिस्से में जो छोटे छोटे पैचेस बचे हैं, क्योंकि नक्सल प्रभावित जो जिले बचे सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है, उसके अलावा बाकी एक दो बिहार, झारखंड, तमाम जगह है। तो मेन समस्या यहाँ है, और इसीलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को कहा जा रहा है कि आप डीजीपी के साथ बैठिए, आईजी के साथ बैठिए, नीचे लेवल पे एसपी के साथ बैठिए और समीक्षा करिए। इन्हीं के बात पे जोड़ रहा हूं। देखिए, तारीफ की जा रही है। और एक बात फिर मैं विस्तार न्यूज के दर्शकों को बताना चाहता हूं, रवि और मृगेन जी, कि देखिए, तारीफ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि 31 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पैदल शव को लेकर आना, ये वही जवान है, भूलना नहीं चाहिए। ये वही जवान हैं जो सालों से बस्तर में तैनात हैं। ये वही डीआईजी हैं कमल लोचन कश्यप, जो बस्तर में सबसे लंबे समय तक एसपी बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है। ये वही डीआईजी हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी नक्सलियों को, बड़े बड़े नक्सल संगठनों को धूल चटाई है। और ये वही डीआईजी कमल लोचन कश्यप हैं, ये वही पी सुंदरराज हैं। ये जो लोग, पुराने लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को देखते आए हैं। आज अगर जवानों में, ये सुरक्षा बलों में ये आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प है, तो केवल इसलिए है कि देश का गृह मंत्री दिल्ली में बैठकर कह रहा है सहयोग क्या चाहिए, आप बताओ मुझे सहयोग क्या चाहिए। और इससे भी बड़ी बात, छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ बतौर न्यूज चैनल हमको इसलिए भी करनी चाहिए मृगेन जी और रवि, जवानों की शहादत नहीं हो रही है, जवानों का नुकसान नहीं हो रहा है, हमारा नुकसान नहीं हो रहा है। और सोचिए,
एक बात मुझे संजय बता रहे थे जब उस दिन हम लोग लाइव में थे, आप सब लोग भी वो सबूत देखे होंगे, कि शहनवाज बता रहे थे कि कुछ जवानों वापस गए हैं शव लेने, पहाड़ी में फिर ऊपर चढ़े थे, ऊपर चढ़े थे। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है। ये भी कर अबूझमाड़ अबू जमाड़ में जो देश का सबसे खतरनाक नक्सल इलाका है, वहां पर क्या हो रहा है आपको पता है? वहां पर दोबारा जंगल में जा रहे हैं नक्सलियों के शव को ढूंढने। होता क्या था, जवानों की शहादत होती थी और जवानों के शरीर में नक्सली बम प्लांट कर दिया करते थे। लेकिन आज ये हौसला जवानों का तारीफ इसलिए गृह मंत्री कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह इसलिए उस बैठक में कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ वो इतिहास रच रहा है जो ये पूरा देश याद रखेगा। रवि, हौसला जितना बढ़ेगा ऑपरेशन भी उतना भी बढ़ेगा, निश्चित तौर पर। और ये हौसला, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हौसला बढ़ाने के लिए मैंने कहा ना कि जिले का कलेक्टर तहसीलदार की तरह टीएल मीटिंग ले रहा है। तो देश के गृह मंत्री जब इस तरह से मुख्यमंत्रियों को बुलाएं, मुख्य सचिवों को बुलाएं, डीजीपी को बुलाएं, तो ये समझ में आ जाता है कि नक्सलवाद को लेकर भारत सरकार और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार कितनी गंभीर है। और एक बात और कह देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं, जब इस तरह की सफलता मिलती है तो मुझे ये लगता है कि नहीं, इसमें शामिल होना चाहिए, यहां पर थोड़ा सा स्वार्थी हो जाना चाहिए अपने प्रदेश के लिए। इस मामले में तो भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट देना पड़ेगा कि डबल इंजन की सरकार ने वो कर दिखाया है जो वादा किया था कि नक्सलवाद को खत्म करेंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं एक पत्रकार होने के नाते दे रहा हूं। मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन कई बार जो दिखाई देता है और जो इतिहास में दर्ज होने वाली बात होती है, तो डंके की चोट पे मुझे लगता है सच्चाई भी बोलना चाहिए मृगेन जी। सही को सही और गलत को गलत बोलना ही चाहिए। जो आपने कहा, ज्ञानेंद्र जी ने जो कहा कि डबल इंजन की सरकार को बधाई देनी चाहिए, पिछले 3 दिनों से समाचार पत्रों के जो एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं, वेबसाइट पर जो लेख लिखे जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग लिख रहे हैं, वो यही लिख रहे हैं कि पिछले 5 साल भी यही पुलिस थी, यही अधिकारी थे, यही जवान थे, लेकिन ऑपरेशन इस तरह से नहीं हो रहे थे। और अब जो है, जब डबल इंजन की सरकार आई है, लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और सफलताएं मिल रही हैं, तो क्रेडिट देने की जो बात आपने कही, वो हम अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग, देश में एक बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि नक्सलवाद का खात्मा हो, और वो अलग अलग लेख और अलग अलग प्रबुद्ध तरीके से, अलग अलग माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, जो अच्छी है। अच्छा, दूसरी बात एक और है, हमारे पास 3 मिनट का वक्त बचा है, हम ही लोग बतिया लेते हैं आपस में। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, जब हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे नक्सलवाद को लेकर, तो हमारे साथ आर के बीच भी जुड़े थे, माथुर साहब भी जुड़े थे, और वो लोग ये कह रहे थे कि लोकल लड़ाकों की मदद से, रवि, डीआरजी के जवान, और डीआरजी के जवान को सैल्यूट करना चाहिए। अच्छा, अंदर की खबर ये भी है जो मुझे नहीं बताना चाहिए, नहीं बताता हूँ, उत्साह में कई बार आदमी बोल देता है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जब नक्सलवाद पर इतना करारा प्रहार और इतना खतरनाक अटैक हो रहा है ना, तो ऐसे में जो लोकल लड़के हैं, आखिर में नक्सलियों का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस कौन होता था? नक्सलियों का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस लोकल गांव के लोग हुआ करते थे, और उनके तरफ उनके अंदर दो तरफा दबाव होता था कि आप नक्सलियों का साथ दो, उनकी मुखबरी करो, नहीं तो नक्सली आपको सताएंगे, और अगर आपने ये कर दिया और पता चल गया तो पुलिस आपको उठा लेगी। लेकिन आज सबसे सुकून में, जब हम आप स्टूडियो में बैठ के, इसी कमरे में बैठ के ये सुकून महसूस कर रहे हैं कि बस्तर और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद जैसा पाप, ये शब्द हट जाएगा, तो सोचिए उन लोगों के अंदर क्या बीत रही होगी जिनकी पीढ़ियां बर्बाद हो गई। संजय हमारे साथी जगदलपुर जेएनयू गए थे जब, तो एक पिता रो रहे थे, उनका आंसू पोंछ रहे थे, कह रहे थे मेरे बच्चे को मार डाला नक्सलियों। न जाने इतनी ऐसी कहानी है जिसलिए गृह मंत्री अमित शाह को कहना पड़ रहा है कि आज तक मेरे घर में इतने बड़े मेहमान नहीं आए जितने बड़े आप लोग हैं। सोचिए देश किस दिशा में देख रहा है और देश इस नक्सलवाद की चुनौती को किस तरह से ले रहा है। सबसे बड़ी बात यही है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस तरह से ऑपरेशन होंगे, इस तरह से गृह मंत्री हौसला अफजाई करेंगे, मुख्यमंत्री का करेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ सरकार में एक एक लोग जो शामिल है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, उनकी तारीफ करेंगे, सार्वजनिक मंच पर करेंगे, इससे हौसला बढ़ेगा। वो आपके हौसले वाले सवाल पर मेरा जवाब है कि इससे हौसला बढ़ेगा, और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा, इससे बड़ा एनकाउंटर देखने को मिलेगा। और तब जब देश कहेगा कि नक्सलवाद का जो सबसे खतरनाक बटालियन नंबर 1 था, उसका सफाया हो गया, हिडमा का नामो निशान मिट गया। 31 से बड़ा आंकड़ा आएगा, बहुत बड़ा आंकड़ा आएगा। और मैं कह रहा हूं बार बार, बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है, अब हथियार डालना पड़ेगा। गृह मंत्री की ये बात की पाताल में भी छिपे होंगे तो निकाल लाएंगे, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, वो भी अमित शाह जैसे गृह मंत्री का, जो बहुत कमिटेड है अपने बयानों को लेकर। रवि।